जय श्री महाकाल। आप सभी का स्वस्तिक एस्ट्रोलॉजी में स्वागत है। महाराज जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे भी हम यात्रा कर रहे हैं और प्राय लोग यात्रा करते ही रहते हैं, किसी न किसी विषय को लेकर, कोई ऑफिस जाता है, कोई अपने व्यापार के लिए जाता है, तो हमको ऐसी कौन कौन सी बातों का विशेष करके ध्यान रखना चाहिए यात्रा करने के पूर्व कि हमारी यात्रा में जो हम कार्य करने जा रहे हैं वो सफल हो? जी, ऐसे तो यात्रा के समय, निकलते समय सबसे पहले हमको ये ध्यान देना चाहिए कि जब हम घर से बाहर कदम रख रहे हैं, गाड़ी में मान लीजिए बैठ रहे हैं, तो हमारा कौन सा पैर सबसे पहले आगे निकल रहा है। इसके लिए हमको ध्यान ये रखना है कि हमारा जो स्वर चल रहा हो, ठीक है कि नहीं। हमारी ये एड़ा पिंगला दो नाड़ियाँ हैं, यानी लेफ्ट में या राइट में एक तरफ का स्वर एक बार में चलता है। हम श्वास लेते हैं तो कौन से स्वर से हम श्वास ले रहे हैं, उस समय उसी पैर को हमको आगे बढ़ाना है। गाड़ी में बैठ रहे हैं तो उस पैर से पहले उसको हम गाड़ी में रखेंगे, और अगर हम ऐसे ही निकल रहे हैं तो घर से बाहर पहला पैर हमारा वही निकलेगा जो हमारा स्वर चल रहा है। ये तो स्वर विज्ञान की बात हुई। इसके बाद में हमको ध्यान ये रखना है कि यात्रा के समय हमको कोई भी नकारात्मक विचार अपने अंदर नहीं रखना है, और घर के बुजुर्ग हैं उनको प्रणाम करके आशीर्वाद लेके जाएं। उनको कुछ ऐसा कह करके न निकलें जिससे कि उनके मन को कहीं न कहीं कोई आघात पहुंचे। भगवान का स्मरण करके जाएं। रामचरितमानस में बहुत ही सुंदर सी एक चौपाई लिखी है कि प्रविश नगर कीजय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। इसका अर्थ ये होता है कि हम भगवान का स्मरण करके अपनी यात्रा को प्रारंभ करें। शुभ संकल्प के साथ अपनी यात्रा को प्रारंभ करेंगे तो हमारी यात्रा निश्चित रूप से शुभ होगी। इसके बाद हम ये भी विचार करते हैं कि यात्रा के समय कौन हमारे सामने सबसे पहले आया है। कुछ सगुन अपशगुन का भी लोग विचार करते हैं। रामचरितमानस में बड़ा सुंदर सा वर्णन आया है। भगवान राम जाते हैं तो उनको पहले कोई एक ये दूध बेचने वाली ग्वालेन मिलती है, उसको शुभ माना जाता है। कहीं मछली मिल जाती है सामने, या मछली बेचने वाला कोई व्यक्ति, तो उसको भी हम यात्रा के समय शुभ मानते हैं। कोई झाड़ू लगाने वाली महिला मिल जाती है, कोई कन्या अगर आगे से जल ले करके आ रही होती है तो उसको भी हम बहुत शुभ मानते हैं। तो कुछ सगुन विचार भी हैं, लेकिन स्पेशली मैं आपको एक बात बता दूं कि यात्रा के समय हम स्वस्तिक मंत्र बोल करके भी आगे निकलते हैं तो हमारी यात्रा शुभ रहती है। और स्वस्तिक मंत्र है ओम स्वस्तिनः इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्तिनः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्तिनः तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु। ये भी हम बोल सकते हैं। दूसरे जो लोग हनुमान जी के भक्त हैं उनके लिए स्पेशली मैं बता दूं कि वो हनुमान जी के 12 नाम बोल सकते हैं। हनुमान अंजनी सूनुर वायुपुत्रो महाबलः, रामेष्ट फाल्गुन सखाः, पिंगाक्षो अमित विक्रमः, उदधिक्रमणस्यैव सीता शोक विनाशनः, लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः। तो ये भी बोल करके हम यात्रा करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी यात्रा सफल रहेगी। मूल बात है कि हम यात्रा के समय बहुत ही सकारात्मक रहें, पॉजिटिव रहें, तो हमारी यात्रा सकारात्मक रहती है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने बहुत ही सुंदर विचारों के साथ यह एक जो संशय था लोगों के मन में उसको आपने पूर्ण किया। और फिर हम मिलेंगे ऐसी ही कोई वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप सभी को जय श्री महाकाल।